ये जो फार्मूला है त्रिकोणमिति का, है ना, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर कॉस में लिखते हैं तो कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस होता है कॉस में तो यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी। चौथा है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ देखिए प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, इसमें माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फार्मूला में याद रखिएगा, ये लॉजिक है, ठीक है, याद रखिएगा, बाकी तो प्रूव हो ही जाएगा सब। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू का हो जाएगा साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अगला हो जाएगा टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। 1 माइनस टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू हो जाता है टेन बी, ठीक है। और टेन ए माइनस बी अगर रहता है टेन ए माइनस बी तो यहाँ हो जाता है ऊपर में टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। फिर कॉट का होता है, कॉट का अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टेन को हम कॉट में कन्वर्ट करके बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन फार्मूला है एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो लिख सकते हैं कॉट ए प्लस बी कॉट ए इंटू कॉट बी। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक है, -1 बाई कॉट बी प्लस होता है कॉट ए, ठीक है। इसके बाद है 8 नंबर फार्मूला है कॉट ए माइनस बी, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा में हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है जी। इसके बाद देखिए 9 नंबर में हो गया, इसे देखिए ए प्लस बी का जितना था साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। इसके बाद फार्मूला क्या है साइन 2a, तो साइन 2a का होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या इसका फार्मूला टेन में भी होता है, ठीक है, टेन में इसका फार्मूला होता है 2 tan a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 2 tan a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर साइन में जरूरत पड़ेगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, टेन में कन्वर्ट करना होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, जिस फार्मूला का यूज जहाँ पर होगा वहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। देखिए कॉस 2a का 4 वो फार्मूला होता है, एक होता कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर साइन कॉस दोनों में जरूरत पड़े तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, और केवल अगर साइन में जरूरत पड़े तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस में जरूरत पड़े तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर टेन में जरूरत पड़े तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। एक बाद हो जाएगा tan 2a, साइन 2a हो गया cos 2a, फिर tan 2a का भी फार्मूला होता है, लेकिन अगर नहीं भी अगर याद है तो साइन 2a cos 2a को tan में कन्वर्ट कर tan a को तोड़ देंगे साइन cos में, ठीक है, तोड़ के बना लेंगे। अब इसके बाद हम लोग 3a का फार्मूला याद करते हैं, या फिर tan 2a का लिखना है तो लिखिए लो, tan 2a का हो जाएगा 2 tan a बाई, देखिए cos 2a का भी कहीं साइन 2a का फार्मूला भी tan में था, 2 tan a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए था, और tan 2a का भी वही है 2 tan a, केवल फर्क इतना ही है कि माइनस हो जाएगा यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, बात समझ गए। अब 3a में देखिए साइन 12 हुआ ना, इसके बाद साइन 3a, तो साइन 3a का हो जाएगा 3 साइन a
-4 साइन क्यू ए, और cos 3a का फॉर्मूला यूज करना होगा, तो इसका ऑपोजिट हो जाता है 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए, 3 cos ए। ध्यान रखिएगा, cos 3a का 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए, tan 3a का 3 tan ए माइनस tan क्यू ए, tan 3a का हो जाता है 3 tan ए माइनस tan क्यू ए बटा में क्या हो जाता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। बात समझ गए। इसके बाद जो फार्मूला बचता है साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। बोर्ड पर जगह नहीं है, इसके बाद लिख दूंगा, ठीक है। और इतना फार्मूला आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका एक्सरसाइज जो 11th क्लास का 3.3 है कंप्लीट हो जाएगा। आप फार्मूला प्रूफ करना चाहेंगे तो ये सब प्रूफ हो जाएगा, है ना, लेकिन इतना छोटा सा समय में इसको प्रूफ करना संभव नहीं है। अभी इस फार्मूला को याद रखेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और प्रूफ भी करेंगे इसको बारी बारी से करके, ठीक है।